विलोम। विलोम के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो जैसे अगर जब शब्द संज्ञा हो तो संज्ञा का विलोम हर समय संज्ञा होता है। ये कुछ ट्रिक्स हैं विलोम की कि विलोम को कैसे समझेंगे, कौन किसका विलोम होगा। तो अगर शब्द संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम हर समय संज्ञा ही होता है, सर्वनाम कभी नहीं होगा। ऐसे ही सर्वनाम है तो उसका विलोम सर्वनाम ही होगा। और विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण होगा। मतलब अगर कोई शब्द दिया है तो उसका विलोम विशेषण वाली कैटेगरी में खोजिए। और जातिवाचक संज्ञा चीज़ें हैं तो उसमें जातिवाचक होगा। और क्रिया है तो विलोम उसकी क्रिया ही होगी। और लिंग है जैसे राजा रानी होता है, राजा प्रजा है, राजा का रानी भी होगा, राजा का प्रजा होता है। तो लेकिन जो राजा का पहले हम लोग प्रजा कहेंगे, लिंग जो होता है ये बाद में, इसकी प्राथमिकता बाद में दी जाती है। तो लिंग जो होता है विलोम, ये लास्ट में इसका प्रेफरेंस हम लोग इसको देते हैं। तो ये कुछ है विलोम्स की ट्रिक्स समझिए कि संज्ञा होगा तो उसका विलोम संज्ञा, विशेषण का विशेषण, जातिवाचक का जातिवाचक, लिंग का लिंग, सर्वनाम का सर्वनाम, क्रिया का क्रिया। सजातीय अर्थ में विपरीत अर्थ वाले शब्द इसको विलोम कहते हैं। अर्थ इसमें बिरादरी जिसे हम लोग जातिवाचक कहते हैं। एक शब्द होता है सभा। तो सभा का जो मतलब होता है उसका मतलब ये है, सभ्य एक शब्द होता है ना, तो सभ्य जो शब्द हम लोग कहते हैं उसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जो सभा में बैठने के योग्य हो उसे सभ्य कहेंगे। ये तो एक शब्द था। जब स्वर से वाक्य मतलब शब्द शुरू हो रहे हैं तो उसका विलोम बनाते समय हम लोग अन का प्रयोग कहते हैं। जैसे आगत, आ जो है स्वर है तो इसका विलोम अनागत। तो स्वर का हर समय विलोम अन से बनता है। जैसे इच्छा है, इच्छा क्या है, स्वर है, तो इसका विलोम बनेगा अनिच्छा। तो यानी जब स्वर का विलोम बनता है तो अन से बनता है, और व्यंजन का जब विलोम बनता है तो अ से बनता है। जैसे सभ्य, स क्या है, व्यंजन है, तो इसका होगा असभ्य। न्याय, अन्याय, ऐसे ही। अप एक शब्द होता है, अप। अप मतलब कमी, या अप मतलब, अप जो है प्रीफिक्स समझिए। तो अप का जो अर्थ होता है कमी या हीनता के सेंस में भी इसको लिया जाता है। जैसे यश का अपयश। जैसे अप मतलब नीचा, कमी, इसी सेंस में प्रयोग करते हैं। एक शब्द होता है कर्षण। कर्ष शब्द होता है, कर्ष का जो अर्थ होता है वो होता है खिंचाव। इसी से बना है आकर्षण, मतलब अपनी ओर कोई चीज जब खींची जा रही है तो उसे आकर्षण। इसका विशेषण क्या बनेगा, आकृष्ट। पाप है, देखिए पाप क्या है, पाप संज्ञा है, तो इसका जो विलोम बनेगा पुण्य बनेगा। क्यों, क्योंकि पुण्य भी एक संज्ञा ही है। ऐसे ही पापी, पापी क्या है, विशेषण है, तो इसका विलोम क्या बनेगा, निष्पाप। निष्पापी नहीं, निष्पाप, निष्पाप होगा, क्योंकि पापी का विशेषण, पापी जो है विशेषण है, तो निष्पाप भी विशेषण है। तो पापी का विलोम निष्पाप होगा, क्योंकि विशेषण का हर समय विलोम विशेषण ही होता है। संज्ञा का संज्ञा होगा। एक शब्द होता है अघ, जिसे हम लोग कहते अघी। अघ मतलब होता है पाप, अघी मतलब पापी। अघ का जो विलोम होता है अघी, अघी का जो विलोम होता है उसका विलोम होता है अनघ कहिए या निरघ कहिए। देखिए अन या निर, अन और निर लगेगा, ये दोनों अनघ और निरघ ये पर्याय हैं। इसका विलोम अघी होता है। अघ मतलब पाप और अघी मतलब पापी होता है।
ध्यान रखना है, अनघी और निर्घी नहीं होगा। अनक का अनघी कह दीजिए और निरख का निर्घी, ये गलत हो जाएगा। अघी और अघी का विलोम अनघ या निरघ। ऐसे ही अहंकारी एक शब्द होता है। अहंकारी का विलोम क्या होगा? निरहंकार होगा। निरहंकार, निरहंकारी नहीं होगा, निरहंकार होगा। कैसे होगा? जैसे पाप का निष्पाप होता है, निष्पापी नहीं होता है, उसी तरह अहंकारी का विलोम निरहंकार होगा। ऐसे ही शब्द है आमिष और सामिष, ये दोनों समानार्थी होते हैं। आमिष और सामिष दोनों समानार्थी हैं। इसका जो विलोम होता है निरामिष, क्या होगा? निरामिष होता है। आमिष मतलब और सामिष मतलब आ मतलब और सा मतलब साथ साथ, तो मिस मतलब होता मांस, तो आमिष यानी और सामिष जो मांस के साथ हो, यानी जो मांस खाता हो तो उसे आमिष या सामिष कहेंगे। और निरामिष यानी जो नहीं खाता है क्या? मांस। ऐसे ही होता है अभिमानी। अभिमानी का विलोम निरभिमान होता है। निरभिमानी गलत होता है। अभिमानी का निरभिमान। निह जो होता है, निह से जो शब्द विलोम बनते हैं, निस निस, ये सब निर बनते हैं। जैसे सतेज है तो सतेज का विलोम क्या होगा? निस्तेज। और तेज का विलोम धीमा। तेज का तो धीमा होगा और सतेज का निस्तेज। वी मतलब विशेष होता है, अवि मतलब विपरीत भी होता है। सम्मुख का विमुख होता है। रूप का विलोम क्या होगा? तो प्रतिरूप भी होगा और विरूप भी होगा। विरूप मतलब बिगड़ा हुआ रूप, विरूप। यानी रूप का दो विलोम होगा, एक तो प्रतिरूप होगा और एक विरूप होगा। ध्यान रखना ये है कि प्रतिरूप और विरूप दोनों समानार्थी हैं, न कि पर्याय। अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या होगा? अनुलोम का विलोम होगा विलोम या प्रतिलोम। यानी विलोम और प्रतिलोम दोनों समानार्थी हैं, ध्यान रखना है। विलोम और प्रतिलोम दोनों क्या हैं? समानार्थी हैं। और अनुलोम ही, देखिए अनुलोम विलोम हम लोग करते हैं ना, एक ऐसे सांस लेंगे एक नाक से, अनुलोम किए, फिर दूसरी सांस नाक से सांस निकालते हैं, तो अनुलोम हुआ, फिर विलोम हुआ। अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम दोनों का होगा विपरीत शब्द, प्रतिलोम का भी और विलोम का भी। एक शब्द होता है दुह। दुह मतलब इन नेगेटिव सेंस में आता है, जैसे दुष दूर, इस तरह का। जैसे सुबोध है, सुबोध, तो इसका विलोम होगा दुर्बोध। विद्या, विद्या का विलोम दो होता है, एक तो अविद्या भी कहते हैं और एक पराविद्या भी कहते हैं। मूल का विलोम दो होगा, एक तो निर्मूल होगा और एक शेष भी होता है। जैसे निर्मूल तो बिना मूल का, मतलब जड़ रहित, यानी रूट आउटेड, अपरूटेड जिसे कहते हैं। और मूल होता है, जैसे मूल कर्तव्य हुआ ना, तो अब शीर्ष कर्तव्य, मूल कर्तव्य शीर्ष कर्तव्य, तो मूल का विलोम शीर्ष। मूल मतलब प्राथमिक, शीर्ष मतलब अंतिम, ऊपर का, सर्वोच्च, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में जेनिथ कहते हैं, टॉप, जेनिथ,
एपेक्स, ये सब कहते हैं। आवृष्टि मतलब होता है बरसना, आवृष्टि, और अवृष्टि मतलब न बरसना, और अनावृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि। अनावृष्टि मतलब वृष्टि न होना। अना क्या है? विपरीतार्थक होता है अन। तो अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा वर्षा। अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि। अक्खड़ का विलोम भद्र, भद्र पुरुष होते हैं ना, अच्छे पुरुष। भूषण, आभूषण और विभूषण। देखिए वि जो शब्द होता है ना, विशेष संदर्भों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तो ये जो होता है इंटेंसिफाई इसको थोड़ा और कर देता है चीज़ों को, मतलब उसकी बढ़ा देता है चीज़ों को, वी लग जाता है। जैसे आभूषण है, विभूषण। आभूषण, विभूषण, भूषण, ये तीनों समानार्थी होते हैं। इनका एक ही विशेषण विलोम होता है, वो होता है दूषण, मतलब दूषित। इसी से बना है, दूषण से ही दूषित है, जिसे हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं, पॉल्यूशन। तो भूषण, आभूषण और विभूषण ये तीनों समानार्थी हैं, और तीनों का विलोम होगा दूषण। मौन का विलोम होता है मौन। मौन मतलब चुप, मुखर मतलब बहुत बोलने। और मूक का, मूक बालक है, मतलब मूक बधिर होते हैं ना, मूक बालक जो बोल नहीं पाते हैं, या मूक बालिका। तो वाचाल यानी जो बहुत बोलता है, वाचाल बालक। तो मूक का होगा वाचाल और मौन का मुखर। अथ, अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब समाप्त, इतिश्री करते हैं ना, अथ का इति, इसी से बना है अथश्री का विलोम इतिश्री। आरंभ का विलोम, देखिए आरंभ क्या है? आरंभ का अंत होगा, और आरंभिक एक विशेषण है, तो इसका विशेषण का विलोम हर समय विशेषण होगा, तो अंतिम। आरंभिक क्रिया, अंतिम क्रिया। अवारंभ, अंत एक क्रिया है सामान्य। राग और अनुराग दोनों जो हैं समानार्थी होते हैं। जैसे कहते हैं ना, इनका इस चीज़ में बहुत राग है, या इनका इस चीज़ में बहुत अनुराग है, यानी उसमें वो जो है उसके प्रति बहुत मोहित हो गए हैं, समझिए। तो विराग मतलब जहाँ राग न हो, विराग की भावना आ जाती है ना बाद में। ऐसे सुगम है एक शब्द, तो सुगम जो होता है इसका विलोम दुर्गम भी होता है। सुगम मतलब जहाँ सुगमतापूर्व जाए, गम मतलब जाना, और सुगमतापूर्व मतलब सरलतापूर्वक जहाँ जाया जा सके, सुगम, सुगम स्थान होते हैं। दुर्गम जहाँ बहुत दुष्कर यानी बहुत कठिनता से जाया जा सके, दुर्गम। या अगम भी होता है। अगम मतलब जहाँ जाया ही ना जा सके, अगम अगोचर जैसे भगवान होते हैं। तो सुगम का विलोम दो होगा, दुर्गम भी और अगम भी। और सुगम्य, अब देखिए विशेषण हो गया, तो सुगम्य का हो गया अगम्य, सुगम्य क्या होगा? अगम्य। ध्यान रखना है, दुर्गम्य नहीं होता है, सुगम्य का अगम्य ही होगा। पाताल एक शब्द है, देखिए आकाश शब्द है, तो आकाश जो है, आकाश का पहला जैसे विकल्प है, तो पहले आकाश का विलोम पाताल को लगाइए। अगर पाताल नहीं है तो फिर धरती को लगाइए। ऐसे ही धरती अगर है तो धरती का पहले विलोम आकाश लगाइए। आकाश नहीं है तो फिर अंबर लगाइए। आकाश का पहले पाताल लगाइए, अगर आकाश का पाताल नहीं है तो धरती लगाइए। और धरती अगर है, धरती का विलोम पहले आकाश, अगर आकाश वाक्य में उस विकल्प में नहीं है तो अंबर लगाइए।
अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, तो अनावृष्टि बारिश न होना, या अल्पवृष्टि यानी बारिश कम होना। उन्मेष, उन्मेष मतलब होता है पलक को उठाना, उन्मेष। और निमेष और निमिष यानी पलक को नीचा करना, निमेष या निमिष। ऐसे उन्मेष का यानी विलोम क्या हुआ, उन्मेष का विलोम निमेष भी हुआ और निमिष भी हुआ। ऐसे उन्मीलन का विलोम निमीलन। एक शब्द होता है एक, एक का विलोम अनेक। ऐहिक मतलब इह, एह मतलब होता है यहाँ से, समथिंग विच इज रिलेटेड टू वर्ड, समथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ, समथिंग विच इज रिलेटेड टू दिस वर्ड, इसका मतलब होगा ऐहिक। इसका विलोम होगा पारलौकिक या दैविक। ऐहिक भौतिक, ऐहिक ऐसे तापा, ऐसे तुलसीदास की चौपाई है ना। तो ऐहिक मतलब या इह लोक से, मतलब इस दुनिया से, और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक से। पारलौकिक का समानार्थी दैविक भी होगा। तो ऐहिक का विलोम दो होगा, एक तो पारलौकिक होगा और दूसरा दैविक होगा। ऐन्द्री, ऐन्द्री मतलब होता है इंद्र की पत्नी को ऐन्द्री कहते हैं। तो ऐन्द्री का विलोम क्या होगा, इंद्र, क्योंकि उनके पति हैं। ऐन्द्री का इंद्र। तेजवान, ओजस्वी, तेजस्वी और सतेज, ये सब चारों समानार्थी हैं। तेजवान, ओजस्वी, तेजस्वी, सतेज, इन सब का विलोम होता है निस्तेज। इन सब का विलोम क्या होगा, निस्तेज। तेजवान, ओजस्वी, तेजस्वी, निस्तेज, सभी का विलोम होगा निस्तेज। कृश मतलब, कृशकाय मतलब बहुत पतला हुआ शरीर, कृशकाय शरीर। तो पुष्ट मतलब हिष्ट पुष्ट कहते हैं शरीर ना, या स्थूल मतलब भारी। तो कृश का विलोम पुष्ट या स्थूल। औदीच्य, औदीच्य का विलोम दक्षिणात्य। औदीच्य मतलब उत्तरी दिशा से, और दक्षिणात मतलब दक्षिणी दिशा से। उदीची मतलब होता है उत्तर, और अवाची मतलब होता है दक्षिण। जैसे गांव में कहते हैं ना, आदमी अवाचा है, मतलब अवाचा मतलब मरने को अब है। तो अवाचा मतलब अब इसका जो है वो पैर दक्षिण की ओर कर दीजिए, अवाचा है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम दो होता है, कृतज्ञ भी होता है और अकृतज्ञ भी होता है। कृतज्ञ मतलब जो किए हुए को माने, जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया, वो एहसान मानता है तो कृतज्ञ हुआ। और अगर एहसान न मांगे तो कृतज्ञ, यानी किए हुए को, घ्न मतलब होता है न मानने वाला यानी मारने वाला। तो किए हुए कार्य को न मानने वाला कृतज्ञ या अकृतज्ञ। आदर्श, आदर्श का शब्द जो विपर्यार्थ विलोम होगा वो होगा यथार्थ। कल्पित का भी यथार्थ होता है और आदर्श का भी। तृष्णा, तृष्णा मतलब चाह, तो वितृष्णा होगा इसका विलोम, या तृप्ति भी कहते हैं। तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति। निंद एक शब्द होता है, निंद मतलब जो निषेध हो, नेगेटिव हो, फॉरबिटेड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, प्रोहिबिटेड हो, उसे सबको निंद कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा, वंद्य या स्तुत्य। वंद्य मतलब वंदना के योग्य, स्तुत्य मतलब स्तुति के योग्य। तो निंद क्या है, विशेषण। तो निंद का विशेषण होगा वंद्य।
या विलोम, और स्तुत्य भी इसका विलोम होगा, तो विशेषण का विलोम विशेषण ही होता है। वंद्य। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम विहित। निर्दय, निर्दयी शब्द गलत होता है, निर्दयी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है या तो सदय या निर्दय, यानी दया के साथ या दया के न साथ, निर्दय। तो निर्दय का विलोम होता है सदय या दयालु। पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी, वेस्टर्न वर्ड से रिलेटेड जो हो उसे पाश्चात्य कहते हैं। तो पौरस्त्य या पौर्वात्य, जो पूर्वी दिशा से संबंधित हो उसे पौरस्त्य। पौरस्त्य की जो वर्तनी है ध्यान रखना है, प फिर डबल मात्रा आ प और आ की मात्रा प पे, और फिर उसके ऊपर डबल मात्रा पौ, फिर र, पूरा र, फिर आधा र, फिर आधा त, फिर य, पौरस्त्य। यानी आधा स और आधा त होता है पौरस्त्य में, यही ध्यान रखना है, आधा स आधा त पौरस्त्य में। परमार्थ, परमार्थ और परार्थ, परा मतलब होता है दूसरे, तो यानी दूसरे के लिए जो कार्य किया जाता है उसे परमार्थ कार्य या परार्थ कार्य कहते हैं। तो इसका विलोम होगा स्वार्थ, यानी स्व के लिए, यानी अपने के लिए जो कार्य किया जाए, स्वार्थ। तो परमार्थ और परार्थ दोनों का विलोम स्वार्थ होगा। विशेष और अशेष, इन दोनों का विलोम होता है शेष। शोषक, शोषक का पोषक होता है विलोम, और शोषित दोनों होता है। शोषक का शोषित भी कहिए या पोषक भी कहिए। सुधा, सुधा मतलब अमृत, तो गरल और विष दोनों होता है। समास का विलोम ध्यान रखना है, संधि नहीं होता है, समास का विलोम होता है व्यास। त्रिकुटी का भ्रिकुटी, त्रिकुटी का भ्रिकुटी। कुटिल का सरल, वक्र का ऋजु, टेढ़ा का सीधा, कौटिल्य का आर्जव, दारिद्र्य का वैभव। संकुचन और आकुंचन ये दोनों समानार्थी होते हैं। संकुचन और आकुंचन, इन दोनों का जो विलोम होता है वह प्रसारण होता है, यानी प्रसारित हो, यानी फैला हुआ, स्कैटरिंग, समथिंग विच आर टेक लार्ज एरिया, उसे प्रसारित। जैसे दूरदर्शन पर चीज़ों का प्रसारण होता है, यानी बहुत व्यापक क्षेत्रों पर वो फैला हुआ होता है, तो उसे प्रसारण। और संकुचन मतलब संकुचित, मतलब जो किसी निश्चित स्थान पर हो। आकुंचन और संकुचन दोनों विलोम होते हैं, दोनों का संकुचन और आकुंचन दोनों पर्याय होते हैं, और दोनों का विलोम प्रसारण होता है। साहचर्य, यानी जो सहित की भावना हो, साथ साथ रहने की भावना हो, साहचर्य। तो इसका विलोम अलगाव। साहचर्य का अलगाव भी होता है और साहचर्य का वैमनस्य भी होता है। विजयी का परास्त होता है। आगत का आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, अब प्रत्यागत मतलब लौटा हुआ, जो आकर चला जाए उसे प्रत्यागत। जैसे प्रत्यागत मेरा प्रेम हुआ, एक मेरी रचना है ना, लिखे थे कि वर्षानुवर्ष से ढूंढ रहा, वो है, उसी में है एक शब्द। रथी का विलोम होगा विरथ, विरथी नहीं होगा, वीरथ होगा। कैसे? रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण जो था युद्ध जब कर रहा था तो रथ पे बैठ करके, और रघुवीर यानी राम जो हैं युद्ध कर रहे थे तो वीरथ यानी बिना रथ के।
रावण रथी वीरथ रघुवीरा। समास का व्यास होता है। संधि का क्या होता है? विग्रह। ध्यान रखना यही है, समास का संधि नहीं होता है, समास का व्यास होता है और संधि का विग्रह। संस्कृति का विकृति होता है, हमदर्द का बेदर्द, हत का आहत और निवृत्ति का प्रवृत्ति। दो मार्ग होती है ना, निवृत्ति का मार्ग और प्रवृत्ति का मार्ग। तो निवृत्ति का प्रवृत्ति। अब कुछ पर्याय हैं, पर्यायवाची जिसे हम लोग कहते हैं। पर्यायवाची विबुध। विबुध मतलब होता है जो विशेष गुण जिसमें हो। तो विशेष गुण किसमें होता है? देवता में। तो इसीलिए देवता का पर्यायवाची विबुध होता है। हिरण्य गर्भ, यानी जो हिरण मतलब सोना और गर्भ मतलब गर्भ, यानी जो सोने के गर्भ से उत्पन्न हो, ब्रह्मा। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहते हैं। और जबकि हिरण्य गर्भा यह धरती का पर्याय है। क्यों? क्योंकि धरती के गर्भ में सोना रहता है, इसीलिए इसे हिरण्य गर्भा कहते हैं। तरड़ी और तरड़ी दो शब्द होता है। जब तरड़ी में छोटी ई की मात्रा रहे तो सूर्य हो जाएगा, और जब तरड़ी में बड़ी ई की मात्रा रहे तो नाव हो जाएगा। अब कैसे याद रखना है? तो याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि मात्रा तो छोटी है लेकिन सूर्य क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और नाव तो छोटी होती है लेकिन इसके साथ मात्रा बहुत बड़ी लगी है। परिकर मतलब होता है जैसे समूह को परिकर कहते हैं। जैसे परिकर एक कांग्रेस बीजेपी के नेता भी थे, गोवा में मुख्यमंत्री। और परिकर तो समूह होता है, जबकि परिचर, अनुचर, किंकिर भी भृत्युक नौकर होता है। किंकर, अनुचर, परिचर ये सब नौकर के पर्याय हैं। परिचर, अनुचर, किंकर और भृतभुक ये सब नौकर के पर्याय हैं। भृतभुक, किंकर, अनुचर, परिचर। जबकि परिकर यह समूह है। पर्यायवाची का जो होता है, पर्यायवाची की पर्यायवाची को प्रतिशब्द कहते हैं। यानी अगर पूछ सकता है पर्यायवाची की पर्यायवाची क्या होती है, तो उसे प्रतिशब्द कहते हैं। हाटक किसका पर्याय है? हाटक तो सोना को हाटक कहते हैं, और तामरस को भी हाटक कहते हैं। भास और विभा दोनों प्रकाश के हैं। विभाकर किसे कहते हैं? यानी जो प्रकाश करे उसे विभाकर। कर मतलब करने वाला, विभा मतलब प्रकाश। तो प्रकाश के कौन कौन करते हैं? सूर्य भी प्रकाश को करता है, चंद्रमा भी प्रकाश को करता है। इसीलिए विभाकर दोनों का पर्याय होता है। सूर्य को भी विभाकर कहते हैं, चंद्रमा को भी। वैसे सूर्य का ज़्यादा प्रसिद्ध है, चंद्रमा का कम। और विभावरी मतलब होता है तारों भरी जो रात होती हैं उसे विभावरी कहते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक रचना है ना कि बीती विभावरी जागरी, खग कुल सा यह बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। पतंग एक शब्द होता है, पतंग का पर्याय। पतंग वैसे अनेकार्थी है, तो पतंग को नाव भी कहते हैं और सूर्य भी पतंग का पर्याय होता है। दोनों होते हैं, नाव और सूर्य। चांदनी को अमृत द्रव भी कहते हैं। चांदनी को अमृत द्रव। जब ईस लग जाए ना, तो ईस जो शब्द होता है इसका मतलब होता है किसी की मतलब
महामहिम समझिए, देवता या किसी को ईश, जैसे जगत के ईश, जगत के देवता जगदीश। अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी के देवता राजा होते हैं। मही, मही मतलब पृथ्वी होता है, तो महिष राजा हो गए। क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी, ईश मतलब जग रहा है तो राजा। जो क्षितीश, महिष, अवनीश, ये सब राजा के पर्याय होते हैं। मार्जारी किसका पर्याय है? मार्जारी बिल्ली का, मार्जारी। और सिलीमुख, भौरा को भी कहते हैं, तीर को भी कहते हैं। आशुग, आशु मतलब होता है तेज, और ग मतलब होता है गमन करने, जो गमन करे तेज। आशुग, आशुग। हवा, हवा भी बहुत तेज गमन करती है, इसीलिए हवा को भी आशुग कहते हैं। और तीर भी बहुत तेज गमन करता है, इसीलिए तीर को भी आशुग कहते हैं। और हवा को गंधवाह भी कहते हैं। मृत लोग धरती को कहते हैं। नरक जो है, इसका एक पर्याय रौरव होता है। रौ रौ कहते नहीं गांव में, रौ रौ तुमको कष्ट मिलेगा। काल सूत्र भी कहते हैं नरक को, यमपुर कहते हैं। रसा, रसा किसका पर्याय है? तो धरती को कहते हैं। क्यों? कि सभी रसों की खान है धरती, इसीलिए इसका नाम रसा है। रत्नगर्भा भी है। व्यंजन जो है पंखा को कहते हैं, और व्यंजन पकवान को। भूदार, भू मतलब होता है भूमि, और दार मतलब होता है उसमें जो खोदे। तो कौन भूमि को खोदता है? तो दृष्टि, दृष्टि खोदता है। दृष्टि मतलब सूअर, सूअर देखिए भूमि बहुत खोदता है, भूमि खोद खोद करके उसमें से कुछ निकाल के खाता रहता है, तो इसीलिए सूअर को भूदार भी कहते हैं। और दंष्ट्री यानी इसका दांत ही बहुत मजबूत होता है, दांत से ही बहुत सारी चीजें करता है, इसीलिए दंष्ट्री भी इसको कहते हैं। सलभ, सलभ, सलभ का अर्थ होता है पतंगा। सलभ को क्या कहते हैं? पतंगा। चक्रांश, हंस देखिए, अगर हंस ध्यान से देखेंगे तो वो चक्र जैसा अपना शरीर बना लेता है, इसीलिए उसका नाम चक्रांश है। गो, गो अनेकार्थी शब्द होता है। धरती भी गो को कहते हैं, गाय को भी गो कहते हैं, मरीचि को भी गो कहते हैं, स्वर्ग को गो कहते हैं, इंद्री को, बैल को, ये सब गो के पर्याय हैं। बैल, इंद्री, मरीचि, सुरभि, धरती, ये सब गो के हैं। जो शंका करने के योग्य न हो उसे निशंक कहते हैं। संकुचित विचारों वाला दकियानूस। अस्तबक किसे कहते हैं? अस्तबक, अस्तबक का अर्थ होता है फूलों का जो गुच्छा होता है उसे अस्तबक कहते हैं। अनादि अनंत का अर्थ होता है जिसका आदि और अंत न हो, ना आदि का उसका पता हो ना अंत, उसे अनादि अनंत कहते हैं। और आदि से अंत तक उसे आद्योपांत कहते हैं। आदि से अंत तक आद्योपांत कहते हैं। और जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं। अवहिथ्या, अवहिथ्या का अर्थ होता है मानसिक भाव छिपाना, उसे अवहिथ्या कहते हैं। तारक, तारक जो शब्द है, तारक
इसका अर्थ होता है पार कराने वाला। जैसे इस भवसागर से जो पार कराए उसे तार देने वाला, इसीलिए भगवान को तार कहते, तार तार तारक। युग बदलने वाला युगांतकारी, अयुग का निर्माण करने वाला युग निर्माता, जो बढ़ रहा है वर्धमान। ये कुछ शब्द होते हैं वो विशेष और विशेषण दोनों होते हैं, जैसे अधिकारी, पांडु, अंकित, वैज्ञानिक, तांत्रिक, वादी। ये सब ऐसे शब्द हैं कि जो कि विशेषण भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। वैज्ञानिक, तांत्रिक, अंकित, पांडु, वादी, अधिकारी, ये सब। तारकेश्वर किसका पर्याय है? तारकेश्वर और छपाकर, चंद्रमा को कहते हैं। छपाकर क्यों कहते हैं? छपा मतलब पृथ्वी, कर मतलब छपा मतलब रात, और कर मतलब करने वाला। रात को करने वाला कौन है? चंद्रमा। कंपति किसका पर्याय है? कंपति, ता पे छोटी ई की मात्रा, कंपति। समुद्र को कहते हैं कंपति। आपका यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी कि होगा? क्या होगा? तो आपका यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, न कि होगी। क्यों? क्योंकि आपका के अनुसार आएगा। कहना जो है, बात कहा जाता है, कही नहीं बात। जुनहाई किसका पर्याय है? जुनहाई तो चांदनी को, अमला को, ये सब जुनहाई है। करबूर किसका है? करबूर तो करबूर जो होता है वो सोना का पर्याय है। सातकुंभ भी है, जात रूप भी है सोना, लेकिन करबूर ध्यान रखिए। निग्रोथ, निग्रोथ किसका पर्याय है? तो बरगद को निग्रोथ कहते हैं। कुंजरासन किसका पर्याय है? देखिए, कुंजर मतलब होता है हाथी और आसन मतलब होता है खाना। तो कुंजर का जो खाना हो कुंजरासन, यानी पीपल। हाथी जो होता है वो पीपल को बहुत अच्छे से खाता है, पीपल के पत्ते को, इसीलिए कुंजरासन पीपल का पर्याय है। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सोना, और सोना को तपनीय भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तपाया जाता है ना, इसीलिए तपनीय। हिरण भी होता है सोना। और दुर्वर्ण यानी जो बुरा वर्ण हो, दुर्वर्ण चांदी कहते हैं। सुवर्ण सोना और दुर्वर्ण चांदी। रक्त धातु किसको कहते हैं? तो लाल, रक्त मतलब लाल जैसी धातु, तो तांबा। तो तांबा को रक्त धातु, दुर्वर्ण को चांदी, सुवर्ण को सोना। अहस्कर, एक शब्द होता है अहस्कर। अहस्कर, अह मतलब होता है दिन और कर मतलब करने वाला, तो यानी दिन को कौन करता है? सूर्य, इसीलिए अहस्कर जो पर्याय है सूर्य का है। वज्रतुंड, वज्र के समान जिसका तुंड हो, यानी वो तुंड मतलब क्या कहते हैं उसको? सूंड, यानी जिसका तुंड, जैसे मच्छर का तुंड होता है ना, दो तुंड होते हैं, तो मच्छर को वज्र तुंड कहते हैं क्योंकि उसका तुंड जो होता है बहुत वज्र के समान होता है। बहुत पतला तो बहुत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा चुभता है, इसीलिए मच्छर का पर्याय वज्र तुंड है। और वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और तुंड मतलब वही, तो जिसका तुंड टेढ़ा हो वो गणेश है, और जिसका तुंड रक्त के समान हो यानी लाल हो उसे तोता कहते हैं। तो
तो देखिए तोता का जो तुंड होता है वो लाल होता है। और वितुंड, जिसका बिगड़ा हुआ तुंड है यानी हाथी, तो वितुंड है हाथी का पर्याय, रक्ततुंड है तोता का, वक्रतुंड है गणेश का, इसीलिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ कहते हैं। और वज्रतुंड है मच्छर का। उपल मतलब होता है पत्थर, उपल। और जबकि उत्पल मतलब कमल, और उपल मतलब पत्थर। इंद्रोपल मतलब ओला, रेणु मतलब धूल, शेन मतलब स पे सलजम वाला आधा सा या उस पे मात्रा एक न, शेन। शेन का मतलब होता है बाज। आभरण मतलब आभूषण। देखिए एक शब्द होता है नाक, नाक एक तो नसिया जानते ही हैं, नाक स्वर्ग का भी पर्याय है, इसीलिए कहते हैं नाक रख लो, तो स्वर्ग को भी नाक कहते हैं। पुग, एक तो पुग होता है समूह, और पुंगी फल कहते हैं ना, पुंगी उसी से बना है पुंगी फल यानी सुपारी। पुग को सुपारी भी कहते हैं और समूह भी कहते हैं। कुशेषय, एक शब्द होता है कुशेषय, कुशेषय मतलब कमल। देखिए कुश के समान, यानी कुश के समान जो होता है उस पर जो शयन करे, तो कमल देखिए उसका एक कमल का फूल जो होता है नीचे उसके पानी में जो होता है डंडा रहता है कुश के समान बहुत, और उसी पर वो शयन करता है, इसीलिए कमल को कुशेषय कहते हैं। जो डंडे पर यानी कुश के समान डंडे पर जो शयन करे, कुशेषय। ऐसे होता है बिलेशय, यानी बिल में जो शयन करे, तो कौन बिल में शयन करता है? सांप। तो कुशेषय हो गया कमल का और विलेशय हो गया सांप का। देखिए सकुशल शुद्ध है, कुशलता पूर्वक शुद्ध है, लेकिन सकुशलता पूर्वक यह गलत है। या तो आप सकुशल कहिए तो ये भी शुद्ध है, या कुशलता पूर्वक कहिए यह भी शुद्ध है, लेकिन सकुशलता पूर्वक दो दो बार हो गया है, इसीलिए ये सुपरफ्लूअस आ गया, अतिरेक हो गया, दुरुक्ति हो गया, तो इसीलिए सकुशलता पूर्वक गलत है, क्योंकि दो दो सा आ गया ना। कुशल पूर्वक भी सही है, चाहे कुशल पूर्वक कहिए, चाहे सकुशल कहिए या कुशलता पूर्वक। देखिए सकुशल और पूर्वक ये दोनों समानार्थी होते हैं, तो इसीलिए दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या सकुशल कहिए या कुशलता पूर्वक कहिए या कुशल पूर्वक कहिए, लेकिन सकुशल पूर्वक गलत है, सकुशल पूर्वक गलत है। वासुकी में क पे जो छोटी ई की मात्रा होता है, वासुकी। राम ने पुस्तक खरीदी कि खरीदा, क्या होगा? खरीदी होगा, खरीदा होगा, तो शुद्ध होगा राम ने पुस्तक खरीदी। क्यों? क्योंकि जब ने कर्ता के ने जब आ जाता है किसी वाक्य में, तो उसके बाद वाला जो कर्ता होता है उसी के अनुसार लिंग चलता है। तो पुस्तक जो है राम ने हो गया, ने के बाद अब क्या आया? पुस्तक। तो पुस्तक क्या की जाती है? खरीदी जाती है, इसीलिए पुस्तक खरीदी न कि खरीदा। मोती सीप में पलता है कि पलती है? तो मोती जो होता है सीप में पलता है, मोती पलती नहीं है, पलता है। क्यों? क्योंकि मोती जो है स्त्रीलिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है। सर्वत्र जगह होता है, सर्वस्व जगह नहीं, सर्वस्व
समान होगा और सर्वत्र मतलब सब जगह व्याप्त। विद्वता पूर्ण लिखा यह गलत है, बल्कि विद्वता पूर्वक लिखा यह सही है। विद्वता पूर्ण लिखा यह गलत है, विद्वता पूर्वक लिखा यह सही है। ऐसे ही आसान पूर्वक गलत है, शुद्ध होगा। आसानी से कहिए या सरलता पूर्वक कहिए। आसान और पूर्वक दोनों एक नहीं सही है, गलत हो गया। आसान पूर्वक, चाहे आसानी से कहिए यह भी शुद्ध है, चाहे सरलता पूर्वक कहिए यह भी शुद्ध है, लेकिन आसानी पूर्वक गलत है। धोबी ने कपड़े अच्छे से धोए यह शुद्ध है। धोबी ने कैसे कपड़े धोए? अच्छे से धोए। कोई ऐसा भी कह सकता है कि हैं, तो कोई जो है एक वचन है इसीलिए है होगा, न कि हैं। हैं जो होगा बहुवचन होता है, हैं यानी हा पे बिंदु। किसी किसी का ऐसा कहना है, शुद्ध है। किसी किसी का ऐसा कहना है, शुद्ध है। किसी ने कहा था, यह भी शुद्ध है। उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था कि थी, कौन सा होगा? उसका ज्ञान ही उसका पूंजी था कि थी, तो उसका ज्ञान ही उसका पूंजी था। क्यों थी नहीं होगा? क्यों था होगा? तो था इसलिए होगा क्योंकि ज्ञान जो होता है पुल्लिंग होता है, इसीलिए था होगा। ज्ञान के अनुसार चलेगी क्रिया। पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था कि थी? तो पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। क्यों थी था होगा? क्योंकि कलकत्ता पुल्लिंग है, इसलिए था होगा। और दिल्ली जब आ जाए तो दिल्ली थी होगा। दिल्ली, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली। मान लो अगर ऐसा करें कभी भारत की राजधानी दिल्ली थी, तो इसमें था नहीं होगा, थी होगा, क्योंकि दिल्ली स्त्रीलिंग है। कलकत्ता पुल्लिंग है, ज्ञान भी पुल्लिंग होता है। काशी क्या है? काशी, जैसे काशी भारत की राजधानी थी कि था, तो काशी जो है भारत की राजधानी थी। क्यों? काशी जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए थी। धनुष, बंदूक, ये सब और भाला, ये सब जो है ना अस्त्र की कैटेगरी में आते हैं। अस्त्र मतलब जो साथ में रहे, अस्त्र मतलब जहाँ से चीज़ें निकल जाए, ये सब अस्त्र में। और शस्त्र मतलब जो साथ में रहे। अब बंदूक से देखिए, जो बंदूक लोग कंफ्यूज होंगे कि धनुष अस्त्र है एक शस्त्र, तो धनुष अस्त्र है, भले वो पास में है, लेकिन असली चीज़ तो बाण से होता है ना, तो बाण से ही तो उसका पूरा महत्व है। तो धनुष से बाण चलाया जाता है, इसलिए अस्त्र है, यानी जो दूर तक जाए वो अस्त्र कहते हैं। बंदूक ऐसे रख के क्या करेगा अगर उसमें गोली न रहे, इसीलिए बंदूक भी अस्त्र है। बंदूक का इसलिए महत्व है क्योंकि उसमें गोली है, और अगर गोली न रहे तो बंदूक का क्या महत्व? ऐसे बाण न रहे तो धनुष का क्या महत्व? और भाला, तो भाला भी अस्त्र की कैटेगरी में आता है। भाला फेंका जाता है, अपने पास थोड़ी रखा जाता है, भाला दूर तक जाता है। इसीलिए ये तीनों कन्फ्यूजिंग हैं। ये तीनों जो है अस्त्र की कैटेगरी में आते हैं, धनुष, बंदूक और भाला। 10,000 के टिकट, बताओ 10,000 के टिकट होगा कि का टिकट? तो 10,000 के टिकट, न कि का। अब तद्भव तत्सम, जैसे शब्दों का जो निर्माण होता है
विग्रह एक मतलब होता है। तो शब्दों का निर्माण कई कैटेगरी में होता है, जैसे तत्सम से बने हैं शब्द, तद्भव से बने हैं, देशज से बनते हैं शब्द, विदेशी से बनते हैं। तो रचना के अगर आधार पर देखा जाए तो शब्द तीन प्रकार से बनते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये तीनों रचना के आधार पर शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति मतलब निर्माण। तो अगर पूछे कि रचना के आधार पर शब्द, तो तीन प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीन हैं। अगर व्याकरण के आधार पर पूछा जाए तो व्याकरण के आधार पर शब्द दो प्रकार से बनते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। इस एक शब्द होता है स्तोत्र। स्तोत्र इसका मतलब होता है स्तुति या प्रार्थना के मंत्र को स्तोत्र कहते हैं। और एक शब्द होता है स्रोत। स्रोत मतलब जिसे हम लोग सोर्स कहते हैं। और एक शब्द होता है स्रोत। स्रोत वो होता है, इसका मतलब कान। इसी से पढ़ा है ना श्रुति परंपरा, मतलब जो कानों से जो रचनाओं का निर्माण हुआ उस श्रुति परंपरा से बने हुए रचना ग्रंथ है। जो शब्दों का देखा जाए तो संस्कृत से शब्द फिर लौकिक हुए, लौकिक संस्कृत में आए, फिर लौकिक संस्कृत से पाली में आए, फिर पाली से शब्द अपभ्रंश हुए जिसे सौरसेनी कहते हैं, फिर हिंदी में आए। जैसे सत्य संस्कृत का शब्द है और सच, सच जो है यह पाली के आसपास का है, और सच जो है, सच पाली है और सच जो है हिंदी क्या है। ऐसे सर्व है तो सब बना, फिर सब बन गया। तत् सम जो है, तत् मतलब उसके जैसा, उसके, और सम मतलब समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द हो उसे तत्सम कहते हैं। उसके मतलब संस्कृत और समान मतलब के जैसा। तो जो शब्द संस्कृत के समान हो या संस्कृत हो उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव मतलब वह जो हो गया। तद मतलब वह और भव मतलब हो गया, यानी जो उससे हो गया यानी उससे बन गया। तो क्या बना, तद्भव शब्द बने। और एक शब्द होता है देशज, यानी जो देश में जन्मे, उसे दे यानी देह मिले, जो वह जिसे देश में ही देह मिले उन्हें देशज कहते हैं। देशज का मूल संस्कृत में नहीं होगा। दो देशज शब्द होते हैं क्योंकि बाद में बनते हैं, तो इसलिए संस्कृत में इनका कहाँ मूल मिलेगा, परंतु तद्भव का होगा। देशज शब्द है जैसे पगड़ी, पेड़, लोटा, चिमटा, ये सब देशज कैटेगरी के शब्द हैं। तद्भव तत्सम के विकसित और परिवर्तित अथवा विकृत रूप होते हैं। तद्भव कौन होते हैं, या तत्सम से विकसित हो गए हों, या उससे परिवर्तित हो गए हों, अथवा उसमें विकृति आ गई हो, ऐसे ही शब्द तद्भव बन जाते हैं। संस्कृत एवं प्राकृत से उत्पन्न या व्युत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि इन तद्भव का रूट जो होगा वो या तो आपको संस्कृत में मिलेगा या प्राकृत में मिलेगा, दोनों में से कहीं मिल सकता है। तद्भव तत्सम में उच्चारण में समानता होगी। देखिए कारण क्या है, जैसे जब तद्भव तत्सम से शब्द तद्भव बनते हैं तो उसमें कुछ न कुछ उच्चारण की समानता होगी। बिना उच्चारक समानता के नहीं बनेंगे। बहुत कम शब्द होते हैं जो न बने, बाकी लगभग शब्द उसके उच्चारण में समानता होगी। जैसे सत्य है तो सत्य के ये नहीं है कि सत्य का कोई और शब्द, सच सत्य से सच ही बनेगा। उस जगह सत्य और सच दोनों में उच्चारण समानता है। जैसे सर्व है तो सर्व का सब बना, ऐसा नहीं है कि सर्व का कह दे दी कुल,
ऐसा नहीं है, कुल मतलब पूरा, सर्व कहते हैं ना, सर्व कुल, तो ऐसा नहीं, ये नहीं, तो उच्चारण में भी समानता होगी तत्सम से तद्भव। तत्सम में जैसे तत्सम कि कुछ समझिए निमोनिक या ट्रिक समझिए। तत्सम में अंग अह की मात्रा लगाने से सही अर्थ एवं उच्चारण में सामंजस्य होगा। जैसे तत्सम शब्दों में छ, जो तत्सम के छ होते हैं, यानी छतरी वाला छ, वो जाके तद्भव में ख या छ या छ बन जाते हैं। ऐसे ही जो तत्सम में स्र होते हैं वो सरौता वाले स बन जाते हैं तद्भव में। ऐसे ही तत्सम में ड़ होते हैं वो तद्भव में न बन जाते हैं। जैसे कर्ण, कर्ण क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव होगा कान, तो ड़ जो है न बन जाता है, तो ड़ क्या है, तत्सम न तत्सम तद्भव। ऐसे सलजम वाला स जो है वो सरौता वाला स बन जाता है। जैसे सलाका का सलाका हो जाता है। स जो षटकोण स होता है तत्सम में प्रयोग होता है। जैसे जूठा है तो जुष्ट हो गया इसका तत्सम। प्रत्येक तद्भव जो होगा उसका अवश्य कोई तत्सम होगा, इसका ध्यान रखना है। कोई भी तद्भव शब्द होगा बिना तत्सम के वो नहीं बन सकता है। यानी कि तद्भव समझिए पुत्र है, यानी कोई पुत्र तभी होगा जब उसकी एक माता होगी, बिना माता के तो पुत्र हो नहीं सकता। यानी प्रत्येक तद्भव का तत्सम अवश्य होगा, लेकिन प्रत्येक तत्सम का तद्भव हो यह आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है कि एक अगर कोई पुत्र है तो जरूर कोई न कोई माता होगी तभी तो पुत्र पैदा हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर महिला का पुत्र ही हो, बहुत महिलाओं के पुत्र नहीं भी होते हैं। तो ऐसे ही बहुत तत्सम का तद्भव नहीं भी होता है, बहुत का होता भी है, लेकिन हर तद्भव का तत्सम अवश्य होगा। कुछ तद्भव तत्सम हैं, जैसे उबटन तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, उद्वर्तन। ऐसे ही एकता और एका ये दोनों तद्भव हैं। एकता और एका दोनों क्या है, तद्भव। ऐक्य क्या है, तत्सम है। ओला, ओला जो है तद्भव है, इसका तत्सम उपल होगा। कबूतर का कपोत होगा तत्सम। कुटुंब का कुटुंब होगा तत्सम। कपास का करपास होगा। कुंजी का कुंजिका होगा। गहरा का गंभीर होगा। गहरा का गंभीर होगा। चना का चड़क होगा। सवा का सपाद होगा। साथी का सार्थ होगा। साथी का सार्थ होगा। सलाई का सलाका होगा। सांवा का श्यामक होगा। सांवा का श्यामक होगा। हरा का तत्सम हरित। अब हिरण का हरिण। सुई का सूची या सूचिका। सुई का दोनों होगा, सूचिका भी होगा और सूची भी होगा। ऐसे धूरी का धूलि होगा। चिड़िया का तत्सम चटिका होगा। चूल्हा का चुल्लीक होगा। चौकी का चतुष्पदिका होगा। चौकी का चतुष्पदिका। और चौपाया का
चतुष्पद, चौपाया का चतुष्पद, चौराहा का चतुष्पथ। चतुष्पद किसका होगा? यानी 4 पद हो चौपाया, और 4 रास्ता, पथ मतलब रास्ता होता है, 4 पथ जहाँ हो चौराहा, और चतुष्पादी क्या होगा? चौकी। छकड़ा जो होता है, छकड़ा, इसका तत्सम सकट। छाता होता है, छाता का तत्सम क्या होगा? छत्र। और छाजन का छादन, छाजन का छादन। धुनि का ध्वनि, धुनि का ध्वनि। नाती का नृप्तिक, नाती का नृप्तिक। नाई के नापित, बावली के वापी, बटेर के वर्तक, बिल के वीवर, भला का भद्र, मग के मार्ग, मामा का मातुल, मीठा का मिष्ट, मेघ का मेघ, रसोई के रसवती, मैहर के मातृगृह। नैहर को ज्ञातगृह या नातिगृह भी कहते हैं, दोनों होता है। और लोग के लोक, लोग क्या है? तद्भव। लोक क्या है? तत्सम। अकाज का अकार्य होता है, तद्भव। तद्भव जो होता है उसमें ड, ढ और चंद्रबिंदु, ये सब तद्भव में प्रयोग होते हैं। जैसे ड, ढ, ये सब 2 शब्द होते हैं, ये सब तद्भव में प्रयोग होते हैं। जैसे जहाँ का तत्सम यत्र, वहाँ का तत्र, यहाँ का अत्र। आदेश का आयसु। कत्था जो होता है इसका और काढ़ा, कत्था और काढ़ा दोनों का तत्सम क्वाथ होता है। कत्था का और काढ़ा का दोनों को तत्सम क्वाथ। जबकि कैथा का कपित्थ। उलाहनक उपालंब, तो कि ततः, जो कि यह, जानना कि याति, चौक चतुः, चौरिक चमरी। और देखिए, उदीची मतलब होता है उत्तर, और अवाची मतलब दक्षिण, प्रतीची मतलब पश्चिम, प्राची मतलब पूर्व, अथमना मतलब पश्चिम। अथमना क्यों कहते हैं पश्चिम को? क्योंकि सूर्य उसी ओर अथता है ना, मतलब अस्त होता है, इसलिए पश्चिम को अथमना कहते हैं। और उगमना, क्योंकि सूर्य इधर उगता है, उगमना को पूर्व भी कहते हैं। सुसारिका मतलब होता है, सुसारिका यानी जो खुलेआम प्रेमी से मिलती है महिला, उसे सुसारिका कहते हैं। पुनर्भू यानी परित्यक्त अथवा विधवा का पुनः विवाह हो, उसे पुनर्भू कहते हैं। लोलाक्षिका का मतलब चंचल नयनों वाली। शताक्षी का मतलब सैकड़ों आँखों वाली। ऊढ़ा मतलब होता है जो स्त्री विवाहित हो उसे ऊढ़ा कहते हैं, यानी नवोढ़ा, अध्यूढ़ा, ये सब शब्द ऐसे ही बनते हैं। तराई मतलब होता है पर्वत का पाद प्रदेश, उसे तराई कहते हैं। द्रोणी मतलब होता है 2 पर्वतों के बीच को द्रोणी कहते हैं। साद्वल होता है हरी घरी घास मैदान को साद्वल कहते हैं। मरुभूमि किसे कहते हैं? तो बालुकामय जो प्रदेश होते हैं उसे मरुभूमि कहते हैं। अकृष्ट पच्चा यानी बिना हल जोते जो फसल हो उसे अकृष्ट और पच्चा। गो का पर्याय होता है इंद्री, गाय, किरण, ये सब अनेकार्थी हैं गो के। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रिय ज्ञान से बाहर हो, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं।
और इंद्रियातीत यानी जो इंद्रियों से परे हो उसे इंद्रियातीत। और जितेंद्रीय और इंद्रिया जित यानी जो जीत अथवा वश में कर ले इंद्रियों को उसे जितेंद्रीय या इंद्रिया जित कहते हैं। अतीत का मतलब होता है के परे यानी से परे, यानी ज्ञानातीत यानी ज्ञान से परे, लोकातीत लोक से परे, कालातीत काल से परे, ऐसे ही बनते हैं। सीताम्बुज 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 का मतलब क्या होता है? सीताम्बुज सफ़ेद कमल को कहते हैं, इसी को पुंडरीक भी कहते हैं। कोकनद लाल कमल को। सरोज या सरसिज जो तालाब में खिला कमल हो उसे सरोज या सरसिज कहते हैं। मृणाल यानी कमल की जो डंडी होती है उसे मृणाल कहते हैं। आघ्रात मतलब सूखा हुआ फूल, यानी घ्रात या आघ्रात, और अनाघ्रात मतलब जो सूखा न हो फूल। मुकुल मतलब खिलने वाला फूल। आत्माभिमत मतलब अपने मत को मानने वाला, इसे आत्माभिमत कहते हैं। आरती देवता के लिए दीपक। आसन्न मृत्यु या मरणासन्न मतलब जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं या मरणासन्न भी कहते हैं। आसेतु हिमालय यानी सेतु बंध से हिमालय तक, उसे आसेतु हिमालय कहते हैं। आक्रांत जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। आदंडपात यानी जन्म लेते ही मर जाना। प्रलंब बाहु लंबी भुजा वाला, उसे प्रलंब बाहु कहते हैं। आद्यंत या आद्योपांत आदि से अंत तक को कहते हैं। उत्सर्ग मतलब होता है बलिदान, जैसे प्राणोत्सर्ग यानी प्राणों का बलिदान, आत्मोत्सर्ग यानी स्वयं का बलिदान। जिघत्सा और बुभुक्षा। जिघत्सा और बुभुक्षा दोनों का अर्थ होता है खाने की इच्छा, चाहे जिघत्सा कहिए या बुभुक्षा कहिए, बुभुक्षा। लेकिन जिंघासा का अर्थ होता है मारने की इच्छा। जिघत्सा तो होता है खाने की इच्छा और जिंघासा होता है मारने की इच्छा, यानी बिंदु लगा है इसमें ध्यान, मारने के लिए बिंदु चाहिए। अनुगत और अनुचर यानी पीछे पीछे चलने वाला। निर्जर और अजर जो बूढ़ा न हो, चाहे निर्जर कहिए या अजर कहिए, जो बूढ़ा न हो उसे निर्जर भी कह सकते हैं, अजर भी कह सकते हैं। निर्जरा जो स्त्री बूढ़ी न हो। च्युत मतलब हटाना, यानी पद से च्युत पदच्युत, धर्म से च्युत धर्मच्युत, जाति से च्युत जात से हटाना, धर्म से हटाना, पद से हटाना, तो च्युत मतलब हटाना। उदीसा मतलब ऊपर उठने की इच्छा को उदीसा कहते हैं। और अकथनीय का अर्थ होता है जो कहने योग्य न हो। अनिर्वचनीय जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके, अनिर्वचनीय। मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा, मुमूर्षा। इसमें ध्यान रखना है कि मुंह जो बीच वाला म होगा उस पर बड़ा उक मात्रा होगा, मुमूर्षा। और मुमूर्षु मतलब मरने का प्रबल इच्छुक। पिंडज मतलब शरीर से जो जन्म ले उसे पिंडज कहते हैं। आवेष्टन का अर्थ होता है आवेष्टन जो छुपाने या ढकने योग्य हो उसे आवेष्टन कहते हैं। आचारपूत का अर्थ होता है पवित्र आचरण करने वाला, उसे आचारपूत कहते हैं। ओदनी एक शब्द होता है ओदनी, जो खाने योग्य हो उसे ओदनी कहते हैं। भूधर यानी पृथ्वी को जो धारण करे उसे भूधर कहते हैं, राजा। अभयदान किसी को भय से बचाने का वचन देना, इसे अभयदान कहते हैं। डिबरा यानी जो दाएं बाएं दोनों हाथ से काम कर सके, डिबरा सब्यसाची भी कहते हैं। उवाचा सपने में जो बड़बड़ाते हैं उसे उवाचा कहते हैं। उटज तिनकों का घर होता है। अलकापुरी कुबेर की नगरी है।
यूथ मतलब विजय आदि के उपलक्ष्य में निर्मित। जिगीसा किसी पर विजय पाने की इच्छा। जिगीसा मतलब किसी पर विजय पाने की इच्छा। विहायस मतलब आकाश होता है। विहायस आकाश। कष्ट से साधा हुआ कृच्छ यानी कठिन तप से कृच्छ कहते हैं। अपृहत जमीन और कपड़े दोनों के लिए प्रयोग होता है, यानी जो जमीन जोती न गई हो या जो कपड़ा पहना न गया हो, दोनों के लिए अपृहत शब्द प्रयोग होता है। म्रियमाण का मतलब मरे हुए के समान, उसे म्रियमाण कहते हैं। अप्रमेय प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो। अपरिमेय जो मापा न जा सके। क्रियामाण हमारे द्वारा किए हुए कर्म। एक शब्द होता है कौपनी। कौपनी होता है मुनियों की जो लंगोटी होती है उसे कौपनी कहते हैं। कौपीन कहते हैं, कौपीन। संपूर्ण और भर दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे संपूर्ण देश भर में या फैल गई बात गलत है। चाहे संपूर्ण देश में बात फैल गई या देश भर में बात फैल गई, दोनों में से कोई एक, या संपूर्ण लगाइए या भर लगाइए। एक वो होता है भार्गवी शब्द है, भार्गवी। भार्गवी जो शब्द है ये लक्ष्मी को भी कहते हैं भार्गवी, और पार्वती को भी भार्गवी कहते हैं। पौलस्त जो रावण और कुबेर चंद्रमा विभीषण इन सबको पौलस्त कहते हैं। रावण को भी, कुबेर को भी, चंद्रमा को भी। जलोतरी जो होता है मछली के है, और जबकि जलोदरी तालाब है और जलोतरी मछली है। संकर्षण विष्णु है। संकर्षण जो पर्याय होता है विष्णु का। अब प्लवंग जो है, प्लवंग जो पर्याय होता है बंदर का। और तमोहर, निशामार्ण, दधिसुत, अमीकर, अंशुमाली ये सब चंद्रमा के पर्याय हैं। देखिए पार्वती को नंदा भी कहते हैं, पार्वती को सुनंदा, पार्वती को मंगला भी कहते हैं, भव्या भी कहते हैं, अचल कन्या, जया, मृणानी। ध्यान रखना मृणानी भी पार्वती कहते हैं। और अपर्णा, इला, अंबिका ये सब पार्वती के पर्याय हैं। इसमें पार्वती जानते रहिए, एक तो मृणानी, एक भार्गवी, एक अपर्णा, एक मंगला, ये सब पार्वती के पर्याय हैं। और